चलिए यहाँ ध्यान दे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे रे? पढ़ रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्लास 10 का फिजिक्स में क्या था? क्लास 10 का फिजिक्स में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। तो क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 का नाम क्या था? तुम को मुँह से आवाज़ नहीं निकलता। चैप्टर 1 का नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। नाम हमको से याद रखना, पूरी जगह बता। फिजिक्स में पहला चैप्टर कौन होता है पता है ना? पगला कहीं का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया। 4 तक हुआ था ना। आज होगा पार्ट 5। क्या होगा? पार्ट 5 होगा। और हम लोग सीख रहे थे प्रतिबिंब बनाने अवतल दर्पण में, सीख रहे थे ना। तो लोग प्रतिबिंब बनाने के कितना नियम बताए थे? 5 नियम बताए थे ना। पहला नियम क्या बताए थे? जितना झुक के आएगा उतना झुक के जाएगा, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बताए थे ना। यानी जितना झुक के आएगा यानी कोण आई बराबर कोण आर रहेगा, बताए थे ना। दूसरा क्या बताए थे? समांतर आएगी। समांतर बताए थे ना। समांतर आएगी फोकस से जाएगी। किसके समांतर? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो याद रखना, समांतर आएगी तो समांतर आएगी तो बताए थे समांतर आएगी। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। फोकस से जाएगी। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे इसका उल्टा भी सही बताए थे ना। समांतर आया तो फोकस से गया। और तुम लोग जैसे यहाँ पर ही आया पढ़ने, तो फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? घर में जाएगा। घर से यहाँ आया तो जो रास्ता तो घर से यहाँ आया वही रास्ता फिर जाएगा। तो समांतर आया तो फोकस से गया, और फोकस से चल जाएगा तो क्या होगा? समांतर। क्या होगा? तो फोकस से जाएगी। क्या बोल रहे हैं हम? बोल रहे हैं फोकस से जाएगी। फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगा? जल्दी बता। फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। समांतर हो, जैसे तुम लोग फेयर लवली लगाता है ना। फेयर लवली लगाए तो क्या होगा? गोल हो गया। फेयर लवली हटा देगा तो कौन चीज़ काला हो जाएगा। अरे होगा अंडे। फोकस से जाएगी तो क्या होगी? समांतर हो जाएगी। क्या होगी? और चौथा क्या बताए थे? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर तो पुनः उसी पद पर लौट जाएगी। क्या बताए थे? वक्रता केंद्र यानी सी से जाएगी। सी से जाएगी तो पुनः उसी पद पर लौट जाएगी। क्यों लौटेगी जल्दी बता दे। क्योंकि 90 डिग्री यानी लंबवत टकराती है दर्पण से। लंबवत टकराती है दर्पण से। सी से जाएगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। बताए थे ना। कल तुम लोग को हम बता रहे थे, कहाँ तो बता रहे थे? कल तुम लोग को बताए थे, कहाँ तो बताए थे? जब वस्तु कहाँ था? अनंत में। कहाँ था? जब वस्तु कहाँ पर था? अनंत में। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। कहाँ बना था? फोकस पर। कैसा बना था? बहुत छोटा बना था, उल्टा बना था, वास्तविक बना था। उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो और वास्तविक बोले तो उल्टा, दोनों एकदम याद रखना, ठीक है ना। तो अनंत में था तो फोकस पर बना था, बहुत छोटा बना था, उल्टा बना था, वास्तविक बना था ना। फिर प्रतिबिंब को लाए थे कहाँ पर? प्रतिबिंब को लाए थे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? तो प्रतिबिंब बना था तुम्हारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, या इसको ऐसे बोल सकते हैं फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कैसा बना था? तो छोटा बना था। क्या बना था? छोटा बना था। उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक वही चलते रहेगा, लास्ट में होगा सीधा, ठीक है ना। फिर तुम लोग को बताए थे क्या? फिर तुम लोग को बताया कि जब आप वस्तु को लाए कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। कहाँ लाए थे? वक्रता केंद्र बोले तो सी, वक्रता केंद्र बोले तो सी पर लाए थे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? सी पर बना था ना। बराबर बना था, उल्टा बना था, वास्तविक बना था। फिर तुम लोग को वस्तु कहाँ लाए थे? वस्तु लाए थे सी और एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच लाए थे ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? तो प्रतिबिंब कहाँ बना? जल्दी बता। तो प्रतिबिंब बना था अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। अनंत एवं वक्रता केंद्र के। और बड़ा बना था। क्या बना था? बड़ा बना था, उल्टा बना था, वास्तविक बना था। उल्टा बना था और वास्तविक बना था। फिर तुम लोग को प्रतिबिंब वस्तु कहाँ लाए थे? वस्तु लाए फोकस पर। कहाँ लाए थे? वस्तु कहाँ लाए थे? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ चल गया? अनंत। कहाँ चल गया? अब बता, जब अनंत में चल गया तो बहुत दूर चल गया। अब बहुत दूर जाएगा तो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा बनेगा कि खाली बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा। क्या बनेगा? और उल्टा था और वास्तविक था ना। तो अनंत में रहेगा तो फोकस पर, और फोकस पर रहेगा तो अनंत में। यहाँ तो बता दिए थे ना, बताए थे ना। फिर तुम लोग को अब हम कहाँ रखेंगे? तो अब वस्तु कहाँ रखेंगे? तो बोलेंगे जब, क्या बोलेंगे? जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने। कौन दर्पण के सामने? जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखा हो? तो अवतल दर्पण के सामने कहाँ हो? तो एफ बोले तो फोकस, एफ बोले तो फोकस, एफ बोले तो फोकस एवं ध्रुव, फोकस एवं
ध्रुव बोले तो पी, ध्रुव बोले तो पी के बीच स्थित हो, पी के बीच स्थित हो, पी के बीच स्थित हो। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है ध्यान दे। अब तुम लोग ध्यान दे, हम जानते थे कि जब फोकस पे वस्तु रखे, कहाँ रखे थे, वस्तु के फोकस पे रखे थे तो किरण काटी थी, किरण दर्पण से टकराने के बाद काटी थी क्या, नहीं काटी थी, बल्कि समांतर चल गई। क्या चल गई, समांतर चल गया, समांतर चल गई तो बोले थे अनंत चल गया। कहाँ चल गया, अनंत। तो जब फोकस पर वस्तु था तो प्रतिबिंब कहाँ जा बना, अनंत में। कहाँ जा बना, तो इधर जगह बचा। अब क्या दर्पण के सामने जगह बचा, जगह तो नहीं बचा क्योंकि अनंत यह चल गया। तो अब आगे बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, आगे कभी नहीं बनेगा क्योंकि आगे जगह भी नहीं, आगे जगह भी ना है। तो कहाँ बनेगा, पीछे। कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, चलो एक बनाते हैं अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं, यहाँ बना रहे हैं अवतल दर्पण बना रहे हैं। ये क्या है मेरा, जल्दी जल्दी तुम लोग को बताना है, बोलना है सबको, ठीक है ना। ये मेरा कौन सा दर्पण है, बोलते रहे तो तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है ना, घर में याद भी नहीं करना पड़ेगा। और इसका मध्य बिंदु क्या बोलेंगे, जल्दी बता, मध्य बिंदु क्या बोलेंगे। ध्रुव को किससे इंडिकेट करते हैं, पी से। और इसका केंद्र, केंद्र रेन होगा, जिधर होता है गोल उधर होता है केंद्र, और केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसका, वक्रता केंद्र। चलो मान लो यहाँ ले लिए, कहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा या मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जल्दी बता दो, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और वक्रता केंद्र को बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं, सी। फिर तुम लोग को बताए थे कि ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस नहीं बोलना है, जो नहीं बोलेगा वो फोकस रहेगा, और जो बोलेगा वो फोकस रहेगा, ठीक है ना। फोकस क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। पता है ना, सी के बाद इधर जितना जगह तो सब बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अब यह ध्यान दो। अब वस्तु को हम कहाँ रखे थे, पहले रखे थे अनंत में। कहाँ रखे थे, जब वस्तु को रखे थे अनंत में तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। कहाँ बना था, फोकस पर। जब वस्तु को रखे थे अनंत एवं सी के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बना था। जब वस्तु को रखे थे सी पर। कहाँ रखे थे, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर रखे थे, प्रतिबिंब बना था वक्रता केंद्र पर और बराबर बना था, और उल्टा वास्तविक सब में, उल्टा वास्तविक सब में। जब वस्तु को रखे थे सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत एवं सी के बीच, अनंत एवं सी के बीच बना था। कैसा बना था, बड़ा बना था, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। जब वस्तु रखे थे फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत में। कहाँ बना था, अनंत में बना था, अनंत में। कैसा बना था, तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। अनंत चल गया, अब इधर पर चल गया, अनंत चल गया। अब इधर जगह बचा, अब इधर जगह ना बचेगा तो कहेगा जो अब जो प्रतिबिंब बनेगा बोलेगा इधर जगह भी ना बच, चलो तो कहेगा जी वो पीछे जाना है, किधर जाएगा पीछे, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब वस्तु को रख रहे हैं अब कहाँ, एफ पर। कहाँ रखना है, एफ पर नहीं रख रहे हैं, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। चलो तो यहाँ रख दिए ना, यहाँ रख दिए ना। इसका नाम दे दो कुछ, चलो इसका नाम दे दिए कि तुम कौन हो, तो ए और बी। क्या नाम दिए, ए बी दे दिए ना। अब तुम लोग जानता है क्या, समांतर आएगी तो समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, या इबला भी नियम ले सकता है, ऐसे करके जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री से जाएगी, ले सकता है ना। या तुम भी ले सकता है, कोई किरण मान लो यहाँ से 90 डिग्री पर टकराएगी। देखिए यहाँ पर कोई भी, हम तुम लोग को बताए थे प्रतिबिंब अगर बनाना है, प्रतिबिंब अगर बनाना है तो हमें कम से कम 2 किरण चाहिए। अधिक से अधिक कितना किरण ले चलेगा, लेकिन कम से कम 2 किरण चाहिए, 2 किरण। और दोनों किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद, क्या बोल रहे हैं, दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी। अभी जितना देखे थे ना सब में काट रहा था ना, अब काटती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना। तो जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। समझ आ गया तुम लोग को। अब बताए थे प्रतिबिंब अगर बनाना है तो चारों नियमों में से कोई 2 नियम लगा दे, कोई भी 2 नियम लगा दे तुम्हारा सही बनेगा। ऐसा नहीं कि हम जो हम 2 नियम लगाए वही रटना है, कोई भी 2 नियम लगा दे, लेकिन नियम से लगाना है, ठीक है ना। उल्टा नियम गलत नहीं लगाना है। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, आई बराबर आर होगा, फोकस से जाएगी समांतर हो जाएगी। तो कोई भी 2 नियम लगा दे, और जब कोई भी 2 नियम लगाएंगे तो प्रतिबिंब वही बनेगा जहाँ बनना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो यहाँ लगाते हैं कोई 2 नियम। चलो यहाँ ध्यान दो, मान लो कि यहाँ पर एक नियम ही ले लेते हैं। अच्छा समांतर ले लें, समांतर भी ले सकते हैं ना, समांतर ले सकते हैं ना। समांतर लेंगे तो कहाँ जाएगी, फोकस से। कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी फोकस से होकर, कहाँ जाएगी, और समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। लेकिन फोकस से लेंगे तो तुम लोग को लगेगा कि अतिया ऐसे जब इसको करेंगे, इस तरह करेंगे इसको, तो लगेगा कि अतिया वस्तु को काट दिया, नहीं लगेगा। वस्तु तो लटवा छक लेगा ना, वस्तु क्या करेगा, लाइट को छक लेगा। इसलिए इसको हम नहीं ले रहे हैं, समांतर वाला नहीं ले रहे हैं, समांतर वाला नहीं ले रहे हैं। समांतर वाला ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो लेते हैं, ये वाला लेते हैं। जितना डिग्री पर आएगी, जितना डिग्री पर पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे क्या, जितना डिग्री पर आएगी, इतना डिग्री पर, यानी कौन आई उतना डिग्री से क्या होगा, जाएगी। उतना डिग्री से क्या होगा, उतना डिग्री से चल जाएगी, चल गई उतना डिग्री से,
चल गए ना। यानी कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, एक ले लिए ना। जितना डिग्री पर आई एकदम तीर मार के दिखाना है, तीर नहीं भूल जाना है, ठीक है ना। जितना डिग्री पर आई उतना डिग्री पर चल गए। तो एक नियम लगाए, दूसरा नियम लगा देते हैं समांतर लगा दो, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, या लगा लेते हैं ईबला, ईबला लगा देते हैं। ईबला लगाते हैं कौन ला पता है, 90 से टकराएगी, 90 से। अरे यहाँ से बहुत सारा किरण निकल रहा है, मान लो यहाँ मोमबत्ती है, क्या है मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती से बहुत सारा किरण निकल रहा है ना। तो वैसा किरण लो, वैसा किरण लो जो दर्पण से 90 से टकराए। कितना टकराए, जो दर्पण से 90 डिग्री पर टकराए। तो 90 पर टकराएगा तो क्या होगा, तो किससे जाएगा जल्दी बताओ, बकताकेंद्र से जाएगा। 90 से टकराएगा तो किससे जाएगा, तो परावर्तन होकर जब लौटेगा तो कहेगा किधर से लौटी हो, तो बकताकेंद्र से लौटेगा। कहाँ लौटेगा, बकताकेंद्र से। यानी तुम लोग को यहाँ स्केल रखना है, यहाँ स्केल रखना है और यहाँ स्केल रखना है, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है। समझ तुम लोग आया, तुम लोग कैसे बनाना पता है ना। यहाँ स्केल रखना है, बिंदु को मिलाना है, ये बिंदु मिलाना है, तीनों को मिलाते हुए यहाँ ऐसे खींच देना है। समझ आया, चलो तो यहाँ पर खींच देते हैं, पहले ही दोनों मिला रहा है, ठीक है ना। तुम लोग स्केल से करना है, एक बार में होगा, ठीक है, स्केल से करना है, एक बार में हो जाएगा। यानी अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरा क्या हुआ, यहाँ से किरण निकली, यहाँ से क्या हुआ, कोई किरण निकली और क्या हुआ, दर्पण से पर आपतित हुआ, दर्पण पर आपतित हुआ। कितना डिग्री पर आपतित हुआ, 90 डिग्री पर आपतित हुआ। जैसे 90 डिग्री पर आपतित हुआ तो किरण क्या होगा, पीछे लौटेगा, और जब पीछे लौटेगा तो सिंपल बात है 90 डिग्री से यहाँ टकराया, तो सिंपल बात है हम जानते हैं कि हमेशा वो कहाँ जाएगा, तो हमेशा जाएगा किससे, वक्रता से जाएगा। तो इसको आगे से बढ़ा दिए ना, वक्रता से क्या किया, चल गया ना। मेरा था टेढ़ा नहीं रहता होगा, लेकिन तुम लोग को टेढ़ा नहीं बनाना है, स्केल रखना है और ऐसे एक बार में खींच देना है। समझ आ गया ना। अब बता, इधर ही किरण कहीं मिलेगा, अगर हम ये किरण ऐसे जाता है, एक दूसरे समांतर जाता तो बोलते हैं अनंत चल गया। कहाँ चल गया, चलिए बता। अगर ये किरण एक दूसरे के समांतर जाता तो क्या बोलते हैं, अनंत में चल गया। प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत में, लेकिन समांतर जा रहा है, पगलवा ये फैलते हुए जा रहा है, नहीं आ रहा है, ये कैसे जा रहा है, तो फैलते हुए जा रहा है। देखो यहाँ दोनों के बीच की दूरी कम था, यहाँ और ज़्यादा हो गया, यहाँ और ज़्यादा हो गया, यहाँ और ज़्यादा हो गया, तो फैल रहा है। क्या हो रहा है, तो बताओ, जब कभी को फैलता है तो पीछे सिकुड़ता है, आगे भी फैल रहा है, आगे क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो पीछे क्या होगा, तो हमको पता चल गया कि पीछे इसको ले जाएंगे ना, इसको पीछे ले जाएंगे तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो इसको पीछे बढ़ा लो, कहाँ बढ़ा लो, पीछे इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। क्या हो रहा है, पीछे सिकुड़ते कहीं तो जरूर काटेगा, पीछे सिकुड़ रहा है, ये भी इसको पीछे बढ़ाओ, ये भी पीछे क्या हो रहा है, पीछे इसको बढ़ाओ, बढ़ा रहे हैं। पीछे क्यों बढ़ा रहा है, समझ आया तुम लोग को, पीछे क्यों बढ़ा रहा है, समझ तुम लोग आया, जल्दी बता। क्योंकि पीछे सिकुड़ रहा है, पीछे क्या हो रहा है, पीछे सिकुड़ रहा है, इससे पीछे हम जा रहे हैं। पीछे जब सिकुड़ रहा है तो सिकुड़ते कहीं पर जाके काट देगा, जरूर काटेगा ना। तो जहाँ काटा या काटता हुआ प्रतीत हुआ, यहाँ पर काटा कि काटता हुआ प्रतीत हुआ, काटा क्या हुआ, काटा हुआ प्रतीत हुआ, काटता हुआ प्रतीत हुआ। इसलिए जहाँ काटा या काटता हुआ प्रतीत हुआ वहीं बनता है प्रतिबिंब। क्या बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पर कहाँ बन गया। अब बता इसका नाम दे, तो यहाँ वस्तु का नाम क्या है, ए बी। क्या है, तो यहाँ ए है तो यहाँ क्या बोलेंगे, ए डैश। यहाँ पर है बी, तो यहाँ क्या बोलेंगे, बी डैश। समझ तुम लोग आ गया। तो देख सबसे अलग स्थिति ना हो गया। अभी जितना भी प्रतिबिंब देखे थे, 5 को पढ़े थे ना, 5 पढ़े थे कहाँ, एक पढ़े थे अनंत पर, एक पढ़े थे यहाँ पर 2 हुआ, एक पढ़े थे यहाँ पर 3 हुआ, एक पढ़े थे यहाँ पर 4 हुआ, एक पढ़े थे यहाँ पर 5 हुआ। 5 स्थिति पढ़े थे ना। 5 स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना था, तो दर्पण के आगे ही बना था ना, और बना था वास्तविक उल्टा बना था। लेकिन देखिए सबसे अलग हो गया ना, हो गया ये ना, सबसे अलग बोला, हम सबसे अलग हैं। कब, जब कहाँ पर हो, तो जब F और P के बीच स्थित था तब सबसे अलग हो गया। कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे बन गया, अभी जितना ही पढ़े थे सब था उल्टा, क्या था, और वास्तविक था, लेकिन ये पगलवा हो गया, सीधा ना हो गया। तो सीधा बोले तो आभासी, क्या होगा, आभासी। तो यहाँ बोलेंगे प्रतिबिंब विवेचना, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब विवेचना करेंगे। प्रतिबिंब विवेचना तो समझ रहा है, प्रतिबिंब का विशेषता बतलाएंगे, प्रतिबिंब विवेचना, ठीक है ना, यानी विशेषताएं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, प्रतिबिंब का जब विवेचना करेंगे तो पहले बोलते हैं कहाँ बनता है, यानी प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पर है, तो बोलेंगे डायरेक्ट बोलेंगे दर्पण के पीछे। क्या बोलेंगे, इधर पर P C F कुछ ना, इधर है कि P है क्या, इधर C है क्या, इधर F है क्या, तो बोलेंगे पिछुआ में बना। कहाँ बना, बोलेंगे दर्पण के पीछे। क्या बोलेंगे, दर्पण के पीछे। समझ तुम लोग आ गया, समझा तुम लोग। फिर बोलेंगे आकार। क्या बोलेंगे, आकार मतलब समझ रहा है, बड़ा बना कि बराबर बना कि छोटा बना। तो जल्दी बता। तो सिंपल बात है, देख यहाँ छोटा है, यहाँ क्या बना, बड़ा। क्या बना, तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है ना। और तीसरा लेते हैं प्रकृति। क्या लेते हैं, प्रकृति में 2 चीज़ लेते हैं, ठीक है। तुम लोग को कल हम दोनों अलग अलग बता दिए, लेकिन प्रकृति में 2 चीज़ लेते हैं, ठीक है ना। एक लेते हैं क्या, एक लेते हैं क्या, तो एक लेते हैं उल्टा बनाया सीधा, तो बताओ उल्टा बना के सीधा बना, जल्दी बताओ। तो सिंपल बात है, सीधा बना। क्या बना,
सीधा। और सीधा बोलेगा तो बोले तो तुमको उल्टा रहेगा तो बोलना है वास्तविक। क्या बोलना है? कोई प्रतिबिंब उल्टा है तो कैसा है? तो वास्तविक है। कोई प्रतिबिंब सीधा है तो कैसा है? तो आभासी है। तुम लोग को ट्रिक भी बताया था, सीधा में देखो सी आ रहा है तो जिसमें सी आएगा किसमें आ रहा है? आभासी में भी देखो सी आ रहा है ना आ रहा है? सी आ गया तो सी वाला मिल जाएगा। नहीं सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, और आभासी को बोलते काल्पनिक। क्या बोलते हैं? तो इसका प्रकृति क्या जाएगा? सीधा एवं आभासी। क्या हो गया? सीधा एवं आभासी। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। समझ तुम लोग आया? समझ तुम लोग? आगे क्यों नहीं बना? क्योंकि आगे फैल रहा है। अगर समांतर जाता आगे तो बोलते क्या? अनंत में चल गया। समांतर कब जाता है? जब फोकस पर रहता है तो समांतर जाता है, तो बोलते हैं अनंत में चल गया, क्योंकि समांतर रहने पर पिछुआ भी नहीं मिलेगा, अगुआ भी नहीं मिलेगा, तो बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? लेकिन अगुआ फैल रहा था तो बोले तुम फैल रहा अगुआ तो पीछे तुमको सुकरा देते हैं। सुकरा दिए पीछे तो पीछे जा काट दिया, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बना? पीछे। कहाँ बना? बता। जब वस्तु अपतल दर्पण के सामने, अपतल दर्पण के सामने ध्रुव एवं फोकस के, ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बता। दर्पण के ए पगली बोलना, यहाँ आगे दर्पण के पीछे। उसके बाद फिर कैसा बनता है? आकार कैसा होता है? आकार कैसा है? अरे आकार में सीधा बोलना है, ले रह जाएगा। आकार कैसा है? बोले तुम्हारा आकार कैसा है? तो मोटा पतला नहीं बोलना है, बोलना है गोर आकार होगा, काला। ठीक है? हम बोले आकार कैसा है तो क्या? तो बड़ा। क्या बना है? प्रकृति में दो चीज़ बताते हैं, प्रकृति में दो चीज़ बताते हैं। ठीक है ना? बताते हैं कि सीधा है या उल्टा, वास्तविक है या काल्पनिक, वास्तविक है या काल्पनिक। तो बताइए क्या है? सीधा है कि उल्टा? सीधा। वास्तविक है या आभासी? आभासी। सीधा रहेगा तो आभासी बोलना है, उल्टा रहेगा तो वास्तविक बोलना है। समझ आ गया ना? तो हो गया। एक तुम लोग का और अगर पढ़ेगा तो देख यहाँ पर वस्तु पहले कहाँ रखे थे? वस्तु अनंत पर रखे थे। फिर वस्तु कहाँ रखे थे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे। फिर वक्रता केंद्र पर रखे थे ना? फिर रखे थे ये दोनों के बीच में रखे थे, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे थे। फिर फोकस पर रखे थे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में रखे थे। अब तुम बोले ऐसा करते हैं कि वस्तु के ले जाकर एनवम सटा देते हैं। वस्तु क्या करते हैं? वस्तु को ले जाकर आयना क्या करते हैं? दर्पण में जाके सटा देते हैं, यानी सटा देंगे, यानी यहाँ पर रख देंगे, ध्रुव पर रख देंगे। सटाने मतलब क्या हुआ? सटाने का मतलब हुआ कि ध्रुव पर रख देंगे। कहाँ रख देंगे? ध्रुव पर रख देंगे। तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे, इसको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है ना? जैसे यहाँ तो क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे जब वस्तु कहाँ हो, यहाँ ध्यान दे, जब वस्तु सतमा स्थिति हो गया। कितना स्थिति हो गया? सतमा। ठीक है ना? लेकिन छोबे तक पूछता है, सतमा ही बता देते हैं, कहीं पूछ देगा तो बता देना। जब वस्तु कहाँ हो? अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने ध्रुवे पर रखा लो, सट गया। क्या हुआ? सट गया। ठीक है ना? अवतल दर्पण के सामने ध्रुव पर रखा हो। कहाँ रखा हो? ध्रुव बोले तो पी, ध्रुव बोले तो पी पर रखा हो, पी पर रखा हो। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? सिंपल बात है। अब देखिए यहाँ पर मान लो अब ये अवतल दर्पण है, क्या है? और यहाँ पर है पी। क्या है? पी है ना? अब वस्तु इसी पर सट गया। क्या हुआ? वस्तु जब इसी पर सट गया, यहाँ ध्यान, वस्तु इसी पर रख दिए। कहाँ रख दिए? ध्रुव पर सटा के। कहाँ रख दिए? ध्रुव पर सटा के रख दिया ना। और सटा रखेंगे तो बता, इस तरह समांतर किरण खींचने में बनेगा। और जिस प्रकार यहाँ किरण ऐसे खींचे थे, समांतर खींच सकते हैं, वैसे यहाँ पर खींचने में बनेगा। खींचने में नहीं बनेगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगे कि? प्रतिबिंब को नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे? लिख देंगे। जैसे देखें यहाँ पर, जैसे तुम लोग को वक्रता केंद्र पर रखे थे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना था, उसी प्रकार ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जल्दी बता दे। विवेचना कर रहा है, कैसा विवेचना कर रहा है? प्रतिबिंब विवेचना। प्रतिबिंब का विवेचना बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। कब बता रहे हैं? तो जब वस्तु ध्रुव पर हो। कहाँ पर हो? जब वस्तु ध्रुव पर हो तो उसका विवेचना कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जल्दी बता। तो ध्रुव पर बनेगा। कहाँ बनेगा? देखना तुम लोग एनवम सट जाएगा तो वो भी सटल रहेगा ना? नहीं, जहाँ तुम सट गया वहाँ सटल भी है ना, यानी ध्रुव पर बनेगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव पर यानी पी पर। ध्रुव पर यानी पी पर। बताना है फिर तुम लोग को आकार कैसा होगा। तो तुम लोग जानता है कि जहाँ वस्तु रखें अगर वहीं पर बन गया तो बराबर बनता है। क्या बनता है? बराबर। देखो यहाँ पर सी पर रखे थे वस्तु को, कर ले। अरे कल वस्तु कहाँ रखे थे? सी पर रखे थे, सी पर बन गया था तो बराबर बना था। क्या बना था? उसी प्रकार पी पर रख रहे हैं तो पी पर बन रहा है तो बराबर। क्या बोलेंगे? बराबर। क्या बोलेंगे? बराबर। इसको बताना प्रकृति। क्या बताना है? प्रकृति बताना है। तो प्रकृति में दो चीज़ बताते हैं। कितना चीज़ बताते हैं? दो चीज़ों को बताते हैं, उल्टा है या सीधा। एक बताते हैं आभासी है या वास्तविक। आभासी है या वास्तविक। तो सिंपल दिमाग लगा। उल्टा कहाँ तक बना था? उल्टा बना था यहाँ तक नहीं बना था। इसके बाद तो सीधा हो गया। देखो तो इसके आगे अब जितना भी जाएंगे सब क्या होगा? सीधा। क्योंकि देखो ये अब तक बना था उल्टा, अब तक बना था उल्टा। अभी देखो यहाँ रखे तो क्या बना? सीधा। क्या बना? अब यहाँ भी लाएंगे तो क्या बनेगा? सीधे बनेगा। किधर बनेगा? पीछे। कहाँ बनेगा? पीछे ना बनेगा, ध्रुव पर बनेगा। तो हम लिखिए दिए पीछे बनेगा। पीछे वो बन गया। कहाँ बना? ध्रुव पर। कहाँ बना? तो कैसा बनेगा? तो बोलेंगे सीधा बनेगा। क्या बनेगा? कि उल्टा यहाँ तक रहा। कहाँ तक रहा? फोकस तक। कहाँ तक रहा? तो बोलेंगे क्या? थी बनेगा सीधा। क्या बनेगा?
सीधा। उल्टा क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आगे आप जगह ना है। अब सीधा बनना स्टार्ट हो गया, सीधा बनना स्टार्ट हो गया, तो अब सीधे बनेगा, ठीक है ना। और बता सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो समझ तुम लोग आया। या काल्पनिक उसी को बोलते हैं, कल्पना करते हैं। इसमें क्या करते हैं, चिन्ह इधर किरण नहीं जा रहा है, किरण जा रहा है क्या? किरण नहीं जा रहा है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि हम कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे काल्पनिक बोलते हैं। कोई दिक्कत है? 5 छो आयत हो गया, 6 तुम लोग का आयत हुआ रे। चलो तो एक तुम लोग को बताए थे कि चलो एक बताए थे कि यहाँ पर और यहाँ पर किरण वस्तु को रखे, थोड़ा दूसरा तरह से किरण बताते थे जो सी से गुजरता है, कल बताए थे ना। ऐसे तुम लोग के 4 नियम में से कोई 2 को नियम लगाओ बन जाएगा, कोई 2 को नियम लगाओ बन जाएगा। तो कल हम तो कुछ अलग नियम लिए थे ना, लेकिन आज तुम लोग एक और अलग नियम लेके बना लेते हैं। कब? जब वस्तु कहाँ रखल हो, सी और एफ के बीच, और एफ में रखल हो, ठीक है। इसको मिटाए इसको, तुम लोग को लिखा हुआ सब लिख लेना, ठीक है ना। रोक दे आई लाइन है। चलो यहाँ ध्यान दो। तुम लोग को कल बोले थे कि कल तुम लोग को बोले थे एक तरह से और बना तुम लोग का आना है, बताए थे ना। जब वस्तु कहाँ पर हो, वस्तु जब सी और एफ के बीच में हो और एफ पर हो, तो बताया था उसका एक अलग तरह से तुम लोग प्रतिबिंब बना के आना, जिस तरह बुक में दिया है। बनाया था तुम लोग, बनाया था? अरे नहीं बोले थे। एक तो तुम लोग को क्या बोले थे एक तो तुम लोग इस तरह यहाँ पर अब बना दिया अवतल दर्पण। क्या बना दिए? अवतल दर्पण हो गया ना। बताओ इसका मध्य बिंदु क्या बोलेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु क्या बोलेंगे? दर्पण के इधर गोल हो रहा है, इधर गोल हो रहा है, तो इधर क्या होगा जल्दी बता। इधर होगा तुम्हारा वक्रता केंद्र, क्या होगा? यानी सी होगा ना, सी होगा ना। ये दोनों के मध्य बिंदु क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस यानी एफ, फोकस यानी एफ। अब तुम लोग पता है वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा या मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। कल तुम लोग को बताए थे कि एक तरह हम तुम लोग बनाए थे कि जब वस्तु कहाँ पर हो, तो वस्तु जब सी और एफ के बीच में रखे थे, कहाँ रखे थे? सी और एफ के बीच में रखे थे। हम बना दिए थे इसका हम कल, लेकिन फिर तुम लोग को बोले थे कि स्थिति तुम लोग और बना के आना। इसको मान ले ए बी, क्या मान लिए? ए बी, ठीक है ना। कल हम तुम लोग को बताया था समांतर आई थी फोकस से गई थी, समांतर आई थी फोकस से गई थी। फिर तुम लोग को दूसरा बताया था कि फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, वो नियम लगा दे, या जितना डिग्री पर जाएगा उतना डिग्री पर लौट जाएगा, वो नियम लगा दे। कोनो नियम लगाएगा प्रतिबिंब जहाँ बनना है उसी तरह बनेगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना? कोई भी 2 नियम। तो हम कल तुम लोग को बताए थे कि एक तो नियम ही ले लो, एक तो समांतर ले ले। क्या ले ले? कल तुम लोग को हम बोले थे कि तुम लोग घर से करके आना, घर से करके आना। समांतर लेंगे कहाँ जाएगी जल्दी बताओ। तो समांतर लेंगे तो कहाँ जाएगी? फोकस से। कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है। कहाँ जाएगी? फोकस से। अब बताया एक लेते हैं क्या, तो एक ऐसा लेते हैं जो 90 डिग्री पर टकरा रहा है। कहाँ टकरा रही है? अब बता 90 पर यहाँ से किरण निकलेगी, बहुत सारा किरण निकलेगी। एक किरण ऐसा ले रहा है जो क्या होगा, जो 90 टकराएगा। कहाँ टकराएगा? 90 टकराएगा। तुम लोग देखो, तुम लोग जब वस्तु लेगा ना तो वस्तु थोड़ा इधर सटा के लेगा तो ईजी पड़ेगा। क्यों ईजी पड़ेगा पता है? क्योंकि देखो यहाँ पर सी है ना, तो सी से हमको गुजारने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम पूरा ऐसे खड़ा करना पड़ेगा, नहीं दर्पण को और बड़ा बनाना पड़ेगा ना। इसलिए तुम लोग अगर इसको इधर लेगा तो थोड़ा सुता के लेना पड़ेगा, तो उससे कोई दिक्कत ना है, उसको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, एक ऐसा किरण यहाँ से लेंगे, एक ऐसा किरण यहाँ से लेंगे, यहाँ से एक ऐसा किरण लेंगे जो क्या हो 90 पर टकराए, 90 पर टकराए, तो 90 पर टकराएगा तो क्या होगा, पुनः उसी पद पर लौटेगा। और कहाँ जाएगा? सी से। कहाँ जाएगा? तो तुम लोग को स्केल रखना है, ई बिंदुआ मिलाना है और मिलाते हुए ऐसे खींच देना है लाइन। समझ तुम लोग आ गया ना। अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर थोड़ा दर्पण को और बड़ा कर देना है। क्या करना है? दर्पण को बड़ा, तो नीचे भी बड़ा कर देंगे। समझ तुम लोग आ गया। तो चलो, तो ऐसा तुम लोग स्केल रखना है, स्केल रखना है और ऐसे क्या करना है, ऐसे खींच देना है, खींच दिया ना। तो जो 90 पर टकराएगा, कितना पर टकराएगा? 90 पर टकराएगा तो क्या होगा, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? पीछे। कहाँ जाएगा? ये पीछे जाएगा। पीछे जब आएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ काट रहा है ना, काट रहा है। इधर क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत होता है ना। अब यहाँ ध्यान दो, जहाँ पर काटा या काटता हुआ प्रतीत हुआ वहीं बनता है प्रतिबिंब। क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया जल्दी बता दे। प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बना। अनंत पर तभी बोलेंगे जब समांतर चल जाएगी, समांतर चल जाएगी, काटेगी नहीं, बल्कि समांतर निकल गए तब बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे अनंत एवं सी के बीच, अनंत एवं सी के बीच। तो यहाँ पर यहाँ है बी, तो यहाँ बोलेंगे बी डैश। यहाँ मुँह पर उपराम है ए, तो यहाँ बोलेंगे ए डैश। समझ तुम लोग आया? कल तुम लोग को बुक में इसी तरह दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग को बताए थे कि 4 नियम है, चारों में से कोई भी नियम लगा दे, प्रतिबिंब हमेशा वहीं बनेगा जहाँ बनना चाहिए, ठीक है ना, और सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह भी सही है। समझ तुम लोग आ गया? समझा तुम लोग? फिर तुम लोग को बताए थे कि एक यो वाला कर सकता है, दर्पण को थोड़ा छोटा करके नीचे में कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही वाला लीजिए, ठीक है। एक ऐसा दर्पण ले लिए ना, कल इसे बता चुके हैं, लेकिन कल दूसरा नियम से बताए थे 4 नियम है, 4 में से कोई भी नियम ले लेते। कल दूसरा 2 नियम लेते हैं ना, आई वाला ले लेते हैं। चलो, इसका मध्य बिंदु क्या बोलेंगे जल्दी बताओ। ध्रुव। क्या बोलेंगे? इसका जो केंद्र है उसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। सी हो गया। ऊपर है कि नीचे बराबर है? अब बताइए, दोनों मिलाने वाले क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसके मध्य बिंदु के क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? इधर क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। अब बताते वस्तु कहाँ हो? फोकस पर। कहाँ पर हो?
फोकस पर हो, बताए थे ना। तो सिंपल बात है, समांतर आएगी, समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से चल गई ना। अब तुम लोग बताओ, एक किरण ऐसा होगा, बहुत सारा किरण निकल रहा है, कोई किरण ऐसा होगा जो 90 से टकराएगी, कहाँ से टकराएगी, 90 से टकराएगी। तो 90 टकराएगी तो पुनः लौटने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएगा, वो कैंसिल जाएगी। तो तुम लोग को ये बिंदु और ये बिंदु अस्केल से मिलाना है, अस्केल से मिलाना है, अस्केल से मिलाते हुए दोनों बिंदु को क्या करना है, खींच देना है। क्या करना है, यानी यहाँ से ऐसे खींचना है, तुम लोग को अस्केल से मिलाते हुए खींचना है। क्यों खींचना है पता है ना, अस्केल से मिलाते हुए क्या किया, ऐसे खींच देना है। और ये यहाँ पर टकराएगा, यहाँ से किरण जा रही है, इधर अभी ना आया, किरण यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ टकरा के लौटते समय क्या होगा, वक्रता केंद्र से जाएगा, कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र से होके जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ 90 से टकराया, कितना टकराया, 90 से टकराया। अब बताए दोनों क्या हो गया, समांतर हो गया, समांतर हो गया ना। कहीं पे काटेगा, पीछे भी बढ़ाते चल जाओ कभी नहीं काटेगा, आगे भी बढ़ाते चल जाओ कभी नहीं काटेगा। यानी कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है अनंत में, कहाँ जा रहा है, अनंत में जा रहा है, यानी अनंत में जा रहा है। तो बोलेंगे जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत में बनता है, कहाँ बनता है, अनंत बनता है। आकार पूछेगा तो बता, अनंत में चल गया तो बहुत दूर चल गया, और जब बहुत दूर चल गया तो कितना बड़ा बनेगा, तो बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा। और उल्टा और वास्तविक, क्योंकि इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो उल्टा एवं वास्तविक। कल ही दोनों जो है थोड़ा अलग नियम से बनाए थे, 4 नियम में से ये नियम बना लिए थे, कल सिवला नहीं लिए थे, आज सिवला लेके बता दिए। कोई दिक्कत है तो कोई भी नियम लगाओ, कभी दिक्कत ना होगा नियम, लेकिन दुई जगह लेना है, ठीक है ना, हमेशा बनेगा, कोई दिक्कत है। अब देखो तुम लोग को जितना पढ़ाए थे, कितना स्थिति पढ़ाए थे, 7 वो स्थिति पढ़ाए थे ना। तो अपन में कितना पढ़ाए थे, 7 को पढ़ाए थे। 7 को शॉर्ट में रखते हैं, क्या रखते हैं, 7 को शॉर्ट में निपटा देते हैं, ठीक है ना। 7 को देखे थे शॉर्ट में, याद करना कैसे तो बता देते हैं, फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, चलो यहाँ ध्यान दो। अब देख रहे हैं जब वस्तु अब तक सामने रखा हो और 7 बार रखे थे अंदर। अभी 7 स्थिति को देखे थे ना, बारी बारी से हम पढ़े थे, पूरा डिटेल में पढ़े थे, 7 स्थिति पढ़े थे, पूरा डिटेल में पढ़े थे। अब 7 को कैसे याद रखना है शॉर्ट में वो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, देखो तुम लोग एक दर्पण बनाना है, यहाँ पर बड़ा सा दर्पण बना दो। एक दर्पण यहाँ बना रही है, कौन दर्पण है, कौन दर्पण बना दिए, अवतल दर्पण बना दिए ना। या तो दर्पण हो गया है, बता इसका मर बिंदु क्या बोलेंगे, ध्रुव, क्या बोलेंगे, ध्रुव को क्या बोलते हैं, पी, क्या बोलते हैं, गोल किधर हो रहा है, इधर गोल हो रहा है, इसका वक्रता केंद्र, यानी इसका केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे, इसका केंद्र ले लो, मान लो यहाँ पर केंद्र है, कहाँ पर है, यहाँ पर केंद्र है ना, ये हो गया वक्रता केंद्र। क्या हो गया, केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसको सी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी से, ठीक है। आई दोनों के मर बता, इससे गुजरने वाली रेखा को, से गुजरने वाली, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को, गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये दोनों के मर बिंदु, ये दोनों के मर बिंदु क्या कहेंगे, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के मर बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। कोई दिक्कत है, इधर होता है अनंत, क्या होता है, अनंत। पहले वस्तु कहाँ रखे थे, जल्दी बता दे, पहले वस्तु रखे थे अनंत पर, कहाँ रखे थे, अनंत पर रखे थे। चलो कट रहा है, देख लेना कट रहा है क्या, कहाँ रखे थे पहले वस्तु को, कट रहा है, चलिए ध्यान दे। पहले वस्तु कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। मान लो कि यहाँ अनंत है, क्या है, पहले वस्तु कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। कहाँ रख रहे हैं, अनंत है, इसका नाम दिए ए बी, क्या नाम दे दिए, ए और बी, नाम क्या दिए, ए और बी, अनंत पर रख दिया ना। अब वस्तु तो ये हो गया 1 नंबर, क्या हो गया, 1 नंबर। दूसरा नंबर वस्तु कहाँ रखे थे, तो दूसरा नंबर हम वस्तु रखे थे कहाँ पर, तो दूसरा नंबर वस्तु रखे थे अनंत एवं सी के बीच, अनंत एवं सी के बीच रखे थे। कौन वस्तु, यह उठा के रख दिए, पहले यहाँ रखे थे ना, अब इसको यहाँ रख दिए, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर, कितना नंबर हो गया, 2 नंबर। और ये जो वस्तु है इसका नाम भी क्या है, तो ए बी, क्या है, अरे इसी को उठा के यहाँ रखें। अब बोलेंगे चल तुम कहाँ, यहाँ पर, कहाँ पर चल, यानी सी पर, कहाँ पर चल, सी पर रख रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं, तो चलो यहाँ पर रख दिए सी पर, कहाँ रख दिए, सी पर रख दिए, यानी कहाँ रख दिए, तो यानी हम रख दिए हैं वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखें, वक्रता केंद्र पर रख दिए, वक्रता केंद्र पर रख दिए, ठीक है ना। ये हो गया 3 नंबर, क्या हो गया, अब वस्तु का नाम ए बी, वस्तु का नाम ए बी। चौथा नंबर वस्तु कहाँ रखे थे, चौथा नंबर वस्तु रखे थे पगली, क्या ध्यान दे, चौथा नंबर रखे थे ये दोनों के बीच, यानी वक्रता केंद्र फोकस के बीच, या फोकस या वक्रता केंद्र के बीच। चौथा नंबर रख रहे हैं हम यहाँ पर, कहाँ रख रहे हैं, अभी 4-5 मिनट में फटाक से तुम लोग को याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। ये हो गया चौथा नंबर, क्या हो गया, चौथा नंबर हो गया। और इसका भी नाम दे दो ए बी, क्या रख दे, और इसको बोलेंगे चल तुम अब यहाँ उठ के यहाँ पर, कहाँ पर, फोकस पर, कहाँ पर चल, फोकस पर चल, फोकस पर ले चला है ना, तो रख दिया फोकस पर। कितना नंबर हो गया, 5 नंबर, कितना नंबर हो गया, 5 नंबर। वस्तु का नाम क्या, तो ए बी, क्या हो गया, ए बी। आप बोलेंगे चल तुम उठ के आगे, कहाँ चल, और आगे चल, तो और आगे जाएगा वस्तु, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया एक छठा स्थिति, क्या हुआ, छठा स्थिति, वस्तु का नाम क्या है, ए बी, क्या है, ए बी हो गया। और 7वां नंबर कहाँ रहेगा, ध्रुव पर, कहाँ रहेगा,
ध्रुव पर रहेगा यानी सटा के रख दिए ना, ध्रुव पर रहेगा तो इसको हटाओ, इसका प्रतिबिंब न बनाते डायरेक्ट लिखते हैं ना, क्योंकि सट गया तो खींचना बनेगा लाइन ना बनेगा, तो इसको हटाओ, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, लिख देते हैं। समझ आ गया। अब देख तुम लोग क्या करना है, यहाँ तुम लोग ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 1 नंबर है ना, तो 1 नंबर यहाँ पर बनाना है, यहाँ शुरू करना है, ठीक है ना। 1 नंबर और 5 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर देख रहा है ना। 1 नंबर को यहाँ बनाओ, 1 नंबर को यहाँ बनाओ, छोटा बनाओ, क्या बनाओ, छोटा। समझ आ गया ना। 2 नंबर को कहाँ बनाओ, तो 2 नंबर को यहाँ, इधर से शुरू करना है, इधर से 1 2 3 4 5, तो इधर से 1 2 3 4 5 कर देंगे। समझ आ गया ना। इधर से गए ना 1 2 3 4 5, 6 को गोली मारो, 6 का चल जाएगा, ये पानी चल जाएगा। बोलेंगे तुम उधर साइड रहो, ठीक है ना। ये 5 को इधर से लिखना शुरू किया, तब यहाँ से लिखना शुरू कर 1 नंबर, फिर बोलेंगे क्या, यहाँ बना दे, क्या बोलेंगे 2 नंबर, फिर यहाँ बोलेंगे 3 नंबर। पता है तुम लोग को यहाँ बहुत छोटा बनता है, पता है ना, यहाँ छोटा बनता है, यहाँ बराबर बनता है, इसलिए दोनों बराबर ले लिए ना। अब क्या होगा, बड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, ये हो गया 4 नंबर, क्या हो गया। और यहाँ पर इतना बड़ा हो जाएगा कहने मुश्किल है, कहने इसलिए डॉट दिए ना। ये हो गया 5 नंबर। याद हुआ। अब तुम लोग बता, 6ठा नंबर बोलेंगे चल तुम इधर जगह ना बचा, ये पगलवा जगह इधर बचा, इसको तो कितना बड़ा हो रहा है, इसको जगह अपने ना हट रहा है, तो ये इधर आएगा, बोलेगा इधर जगह भी ना, इधर पट्टी का आप जुटो खेल बोलेगा अंडे, भीड़ में जुटो घुसेगा, तो बोलेंगे चल तुम ऊपर, इसको कहाँ ले जाएंगे, ई पार, कहाँ ले जाएंगे, ई पार ले जाएंगे, हो जाएगा 6 नंबर। क्या जाएगा, 6 नंबर। समझ तुम लोग आया, समझ आया। तो एक अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, ये क्या है, ये सभी क्या है, तो ये सभी है उल्टा एवं वास्तविक। क्या है, ये सभी जितना है इधर पर सब क्या है, उल्टा है और वास्तविक है। क्या है, यानी टेंगड़िया नीचे, मुड़िया नीचे, उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक है। जल्दी बताओ तुम लोग, जल्दी तुम लोग बता, ये क्या है, ये जो है ये क्या है, तो बहुत छोटा। क्या है, बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है। ये क्या है, ये है मेरा छोटा। क्या है, मोटा नहीं बोलना, छोटा, ठीक है ना। ये क्या है, बराबर। क्या है, बराबर। ये क्या है, बड़ा। क्या है, और ये क्या है, ये इतना बड़ा है कि हटवे नहीं किया, हटा, तो बहुत बड़ा। क्या है, बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत है। ये क्या है, सीधा। सीधा बोले तो आभासी भी, सीधा बोले तो सीधा एवं आभासी, सीधा एवं आभासी, सीधा एवं आभासी। और कैसा है, सीधा एवं आभासी, सीधा एवं आभासी हो गया ना। और यहाँ बताना है ये कैसा है, तो बड़ा है। क्या है, अरे बड़ा ना है। 6 नंबर यहाँ देखो, वहाँ 6 नंबर देख, बड़ा है ना। अब देखो तुम लोग पूछेगा, फटाफट बताना है तुम लोग को। क्या बताना है, बोलेगा जब वस्तु अनंत में हो, कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत में हो तो 1 नंबर खोल ले। अरे लिख आर के कोई दिक्कत है, इधर से 1 2 3 4 5 लिखते जाओ, और फिर यहाँ शुरू कर दो 1 2 3 4 5। धीरे धीरे छोटा बनाओ, बहुत छोटा बनाओ, फिर छोटा बनाओ, फिर बड़ा बनाओ, फिर बड़ा बनाओ, फिर बहुत बड़ा बना दो। 6 नंबर को बोलेंगे तुम्हारे लिए इधर जगह नहीं बचा, इधर जो कोचाने के लिए मत आओ। 6 नंबर को भेज देंगे पार, किधर भेज देंगे, दर्पण से पार, दर्पण के पीछे उसको भेज देंगे ना। तो बोलेगा दर्पण के पीछे जाओ, ठीक हो, लेकिन हमारा वो कौन चीज़, सीधा उल्टा लटकना है, सीधा रहेंगे खड़ा, सीधा रहेंगे खड़ा, सीधा खड़ा रहेगा। समझ आ गया ना। तब बता तुम लोग, बोलेगा जब वस्तु अनंत में हो, कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत में हो, पगली यहाँ ध्यान दे, जब वस्तु अनंत में हो, थोड़ा सा पैसा, हाँ कटवा दिया तो नहीं फोन करवाता, ठीक है चल निकल बाद में, चले यहाँ डे। जब वस्तु अनंत में हो, कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 1 नंबर खोल ले। जब वस्तु अनंत में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अरे गधा उठा पड़ेगा, फट जाएगा बोल कर, पूछ रहे कहाँ बनता है, बहुत छोटा, मुर्गिया जहाँ ऐसे कर दिए ना, मुर्गिया ऐसा टूट जाएगा बोल के। क्या पूछ रहे हैं, कुछ बोल रहा है कुछ, पूछेगा नाम कौन चाहिए तुम्हारा, तो हिरम्बा, नाम कौन चाहिए तुम्हारा, तो हिरम्बा, अरे बोल के क्या, चलिए ध्यान दे, कुछ बोल रहा है। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत में, कहाँ पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। जब वस्तु अनंत में, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, छोटा कि बड़ा, कितना छोटा, बहुत छोटा। कितना छोटा, कैसा बनता है, उल्टा एवं वास्तविक। याद हो गया। 2 नंबर चल, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत एवं सी के बीच, अनंत एवं सी के प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2 नंबर खोल ले यहाँ पर, यानी सी और एफ के बीच, सी और एफ के कैसा बनता है, छोटा कि बड़ा, छोटा। कैसा बनता है, उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक। जब वस्तु कहाँ पर हो, करता केंद्र पर, जब वस्तु कहाँ पर हो, वो करता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 3 नंबर यहीं पर है, वो करता केंद्र पर, वो करता केंद्र पर। कैसा बनता है, बड़ा छोटा बराबर, बराबर बनता है, उल्टा एवं वास्तविक। इधर जितना भी सब उल्टा एवं वास्तविक। जब वस्तु कहाँ पर हो, तो सी एवं एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 4 नंबर देख लो, यहाँ बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत एवं सी के बीच, अनंत एवं सी के बीच। कैसा बनता है, बड़ा, उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक। जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर, कहाँ पर हो, फोकस पर, तो 5 नंबर खोल ले, यहाँ पर आ गया। कैसा बनता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कैसा बनता है, उल्टा एवं वास्तविक। कहाँ बनता है, अनंत पर। कहाँ बनता है, याद हो गया फ्रैक्शन, अरे याद होगा तुम लोग को। जब वस्तु कहाँ पर हो,
पी और एफ के बीच, पी और एफ के जब वस्तु कहाँ हो, पी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कैसा बनता है, सीधा, कैसा बनता है, आभासी, कैसा बनता है, बड़ा। याद हो गया तुम लोग को। 6 नंबर 7वां नंबर बोलेंगे जब ध्रुव पर रहेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, बराबर बनेगा, ध्रुव पर बनेगा, उसको बनाने में नहीं बनेगा। समय तुम लोग का याद हुआ, तुम लोग को बता याद हुआ। अब तुम लोग को पूछेगा दूसरा क्वेश्चन पूछता है तुम लोग क्या, जैसे जैसे वस्तु को, जैसे जैसे पहले यहाँ रखे थे, फिर यहाँ रखे थे, फिर यहाँ रखे थे, फिर यहाँ रखे थे, यहाँ रखे थे ना। पूछेगा जैसे जैसे वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ले जाते हैं, सामने ले जा रहे हैं ना, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, जा रहा है सामने। तो पूछेगा जैसे जैसे वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ले जाते हैं तो प्रतिबिंब किधर जाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है। देख यहाँ पर था तो प्रतिबिंब यहाँ था, फिर ये बोला इधर आया, तो ये बोला हम इधर आइबो, फिर ये बोला इधर आया, तो ये बोला और हम इधर आइबो, इधर गया तो ये और इधर आ गया ना। यानी वस्तु जा रहा है नज़दीक, वस्तु जा रहा है तो प्रतिबिंब भाग रहा है दूर, प्रतिबिंब भाग रहा है दूर। तो पूछेगा बताओ कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को ले जाने पर प्रतिबिंब क्या जाता है, तो दर्पण से दूर भागता है, दर्पण से दूर भागता है। समझ तुम लोग आ गया। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के सामने ले जा रहे हैं, दर्पण के सामने ले जा रहे हैं वैसे वैसे वस्तु का आकार जो है, वस्तु का आकार बड़ा होते जा रहा है ना, हो रहा है, अरे हो रहा है बोल। जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के सामने ले जा रहे हैं ना, इधर देखो सामने ले जा रहे हैं ना, तो वैसे से क्या हो रहा है, वस्तु का आकार क्या हो रहा है, बड़ा क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। सब कुछ हो गया क्लियर, सब कुछ क्लियर हुआ, बता देगा। ये प्रतिबिंब घर में 1-2 बार ट्राई करना, सब याद हो जाएगा। घर में 2 बार ट्राई करेगा क्या होगा, सब याद। अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में एक ही तरह प्रतिबिंब बनता है, अनंत एवं उत्तल दर्पण में अनंत एवं ध्रुव के बीच कहीं पर वस्तु रख दो। इसमें देखो सब अलग अलग बन रहा है ना। देखो उत्तल दर्पण में अनंत एवं ध्रुव के बीच कहीं पर वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा एक ही तरह बनेगा, एक ही तरह का बनेगा, वो देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा बता तुम लोग बता, पूछेगा कौन सा दर्पण में सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है, सभी तरह समझ रहा है, तो बोलना अवतल। क्या बोलना है, यानी अवतल दर्पण जो है, ये ऑलराउंडर तो समझता है, अरे इससे नहीं बोलता तो ऑलराउंडर, यानी क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है, बॉलिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी कर लेगा, कीपिंग भी कर लेगा, फील्डिंग भी अच्छा कर लेता है, उसको बोलते हैं ऑलराउंडर। क्या बोलते हैं, तो ये अवतल दर्पण क्या ऑलराउंडर क्या, यानी इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसमें बहुत छोटा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, आगे भी बनता है, पीछे भी बनता है ना। इसलिए ये क्या है, ये अवतल दर्पण जो है ये ऑलराउंडर दर्पण, यानी इसमें सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है। पूछा होगा कौन सा दर्पण है जिसमें उल्टा एवं सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बोलेगा, अवतल। देखिए यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, सीधा। पूछेगा वो कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बोलेगा, देखिए इधर वास्तविक है, इधर आभासी है, अवतल दर्पण। पूछेगा वो कौन सा दर्पण है जिसमें, पूछा हुआ कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने भी बनता है और पीछे भी बनता है, कौन बोल रहा है, अवतल दर्पण। क्या बोलना है, अवतल दर्पण। समझ तो लोग आ गया। पूछा हुआ कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, समतल में देखे थे बराबर, समतल में क्या देखे थे, समतल में जब हम पढ़े थे क्या देखे थे, हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतले है जिसमें क्या बनता है, बड़ा। क्या बनता है, अवतले है जिसमें क्या बनता है, बड़ा बनता है ना, तो होगा अवतल दर्पण। क्या होगा, और बड़ा बनता है उसको बोलता है आवर्धित। क्या बोलते हैं, बड़ा जब बनेगा तो उसको बोलेंगे आवर्धित। क्या बोलेंगे, बड़ा जब बनेगा तो क्या बोलेंगे, आवर्धित। बोलेगा वह कौन सा दर्पण है, वह कौन सा दर्पण है जिसमें आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो कौन दर्पण होगा, अवतल होगा। आवर्धित मतलब होता है बड़ा बनना, आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा बनना। तो बड़ा किससे बनता है, अवतल नहीं बनता है, तो अवतल दर्पण को आवर्धित दर्पण भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है। और उत्तल में जो बनेगा ना हमेशा छोटे बनेगा, क्या बनेगा, छोटे बनेगा, ठीक है ना। समतल में क्या बनता है, हमेशा बराबर, समतल में पढ़ाए थे तुम लोग को। चलो देखते हैं अब उत्तल को, चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखेंगे क्या उत्तल दर्पण में क्या रखे, देखेंगे उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु रखाओ, वस्तु इसमें अवतल दर्पण की तरह नहीं पढ़ना है, उत्तल में खाली एगो पढ़ लेगा बस, हो गया, समझ आ रहा है ना। अवतल में जो है 7 को पढ़े थे ना, तो उत्तर में जो है खाली एगो मेन होता है, बाकी बात 2 ऐसे लिखवा देंगे, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु रखाओ तो पहले बनाओ उत्तल दर्पण। क्या बनाओ, उत्तल दर्पण बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये कौन दर्पण है, अभी कोई दर्पण ना है, ये क्योंकि पेंट नहीं किए। अगर इधर पेंट कर दिए तो इधर चेहरा देखेंगे तो धस गया, तो हो गया अवतल। क्या हो गया, अगर इधर पेंट कर देंगे तो आप चेहरा किधर देखेंगे, चेहरा किधर देखेगा, इधर देखेंगे, इधर उभरा हुआ, क्या है, उभरा हुआ, तो हो गया उत्तल। क्या हो गया, तो ये मेरा हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है।
बताओ इसके मर बिंदु क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। मर बिंदु को ध्रुव, किसके मर बिंदु को? ध्रुव के मर अथी दर्पण के मर बिंदु, दर्पण के। बताओ इसमें वक्रता केंद्र किधर होगा? वक्रता केंद्र किधर होगा? तो जिधर गोल हो रहा है, किधर गोल हो रहा है? इधर गोल हो रहा है, इधर होगा। जिधर गोल होगा तो उधर केंद्र। तो इसका केंद्र मान लो कहाँ पर है? इसका केंद्र मान लो यहाँ है। कहाँ है? मान लिए ना। तो यहाँ हो गया सी, क्या हो गया? सी हो गया। अच्छा इसमें नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि पिछुआ में पीछे है ना, इधर तो पेंट किया हुआ है ना, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, लेकिन लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? बताओ वक्रता केंद्र और ध्रुव को से गुजरने वाली लाइन, गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा या मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बताओ। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये दोनों के जो मर बिंदु होगा उससे क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। हम बोलते जाओ, फोकस से नहीं कर, ठीक है, बोलते जाओ, ठीक है। अरे हो गया। बता इसमें अनंत किधर बोलेंगे? अनंत बोलेंगे, इधर बोलेंगे, इधर सब कुछ इधर बोलेंगे क्या? अब बता इसमें वस्तु कहीं भी रखो, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको आगे बढ़ा देते हैं। वस्तु कहाँ रखेंगे? इधर नहीं रखेंगे, क्योंकि इधर तो पेंट कर दिए। इधर पर मुँह दिखेगा बंदरेसन, इधर दिखेगा बंदरेसन, दिखेगा ना। तो वस्तु रखेंगे हम इधर, क्या रखेंगे? सामने रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सामने रखेंगे। समझ आ गया? तो सामने तुम कहीं भी रखो, सामने तुम कहीं भी रखो। चलो यहाँ रख दो, 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 कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखो यहाँ पर, चलो मान लो वस्तु को हम यहाँ रख दिए, कहीं भी रखो। इधर नाम नहीं है ना, नाम तो सब इधर है, PFC अनंत सब उधर नाम है। इधर वस्तु कहीं भी रखो, यहाँ 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 कहीं भी रख दो, ठीक है ना। तो चलो यहाँ रख दिए ना। अब बता इसका नाम दिए AB। क्या नाम दिए? ये वस्तु का नाम दे दिए हम AB। क्या दिए? AB। चलो AB नामक वस्तु है। यहाँ से बताओ, यहाँ से किरण जाएगी समांतर, समांतर जाएगी, समांतर तो क्या होगी? बता। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। तो पगल भाई इसका फोकस इधर है, आज किरण इधर घुस पाएगा ना? इधर जाएगा ना, बल्कि जाते हुए प्रतीत होगा, जाएगा ना बल्कि जाते हुए प्रतीत होगा, क्योंकि इधर किरण में तो घुस नहीं पाएगा, क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है। तो जाते हुए प्रतीत होगा, जाते हुए प्रतीत कैसे होगा? तो सिंपल बात है, तुम्हें एक तो बिंदु यहाँ देना है, एक तो बिंदु यहाँ देना है, इसको ऐसे करके मिला देना है, ठीक है ना। और जब इधर मिलाएंगे तो देना डॉट डॉट। क्या देना है? इधर जब मिलाएंगे तो क्या देंगे? क्योंकि इधर किरण वास्तव में जा नहीं रहा है, क्या हो रहा है? जाते हुए प्रतीत हो रहा है, जाते हुए क्या हो रहा है? जाते हुए प्रतीत हो रहा है ना, इसलिए डॉट डॉट। क्या दिए? हाँ, किरण इधर चल जाएगा, किरण चल जाएगा, इधर प्रतीत होगा कि इधर वास्तव में जाएगा, टकराएगा और चल जाएगा इधर वास्तव में, इसलिए इधर पर डॉट डॉट नहीं दिए, इधर पर सीधे मार दिए ना। इधर से जो देखेगा, मान लो इधर से छोटी आई देख रही है, तो बोलेगा क्या? ये बोलेगा हाँ किरण माँ जो है इधर किधर से आ रहा है, ये किरण जो है, ये किरण इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है? इधर से। समझ आ गया? किसका फोटो मिला ले, किसका मुँह नजर आ रहा है, इस तरह देख ले तुम लोग। चलो ऐसे कर देते हैं, हो गया ना। चलिए यहाँ डाल दे। लेकिन हमको पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए। कितना किरण चाहिए? कम से कम 2 किरण। अभी कितना किरण लिए? अभी एक ही लिए, लिया ना। ये इधर गई और टकरा के ऊपर भाग गई, तो लग रहा है कहाँ से जा रहा है? फोकस से। कहाँ जा रहा है? एक किरण और लेते हैं, तेगो लेते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, ये वाला ले क्या? ये भी ले सकता है, इसके सामने मारेगा तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। फोकस से मारेंगे तो फोकस से यहाँ पर जाएगा, फोकस यहाँ मान लो क्या, देखो यहाँ पर इसके सामने मारेंगे, किसे? सी के सामने मारेंगे, सी के सामने मारेगा तो यहाँ तक जाएगा, इधर जा पाएगा नहीं जाएगा, तो पुनः इसी पर लौट जाएगा। और लौटेगा जैसे इधर, तो ऐसे दिखा देना, तो बन गया। यहाँ का रहा तो यहाँ पर तुम बना। तुम बोलेगा ये नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम बोलेगा हम फोकस से लेंगे। क्या लेंगे? फोकस से। यानी फोकस से लेगा तो कहाँ मारना पड़ेगा? यहाँ मारना पड़ेगा। लेकिन इधर जाएगा क्या? जाएगा ना, बल्कि इधर से लौट जाएगा, लेकिन लगेगा फोकस से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फोकस से। तो चलो ये भी अच्छा ना है, यहाँ फोकस पे काट रहा है। कहाँ काट रहा है? फोकस पे काट रहा है। तो हम लेंगे ये वाला। क्या लेंगे? ये वाला। क्या लेंगे? ये वाला लेंगे, ठीक है ना। और जितना डिग्री पर आई, उतना जितना झुक के आया उतना झुक के जाएगा ना, उतना झुक के चल गया ना। यानी कोण आई बराबर कोण आर। लेकिन पगल भाई इसको काटा कहाँ? नहीं काटा है। एक दूसरे कभी नहीं काटेगा। इसको भी इधर कितनों बढ़ा दो, इसको भी इधर कितनों बढ़ा दो, कभी काटेगा। तो ये जो इधर से देखेगा, इधर से छोटुआ देखेगा तो क्या बोलेगा? हाँ क्या बोलेगा? लगेगा किरण जो है पिछवा सा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पिछवा से आ रहा है। पीछे से आ रहा है तो पीछे से, लेकिन आ रहा है क्या? पीछे से नहीं आ रहा है, लग रहा है। क्या लग रहा है? लग रहा है पीछे से आ रहा है। तो क्या करेंगे? लग रहा है तो डॉट डॉट, लग रहा है तो डॉट डॉट। अब पता है जहाँ पर किरण काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर काट रहा है, काटती हुई प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है ना, तो प्रतिबिंब बनेगा यहीं, प्रतिबिंब बनेगा यहीं। अब नाम दे दो, यहाँ है ए तो यहाँ देंगे ए डैश, यहाँ है बी तो यहाँ देंगे बी डैश। समझ तुम लोग आ गया? तो उत्तर अपने बोलेगा प्रतिबिंब बनाने बना देगा, उत्तर अपने बोलेगा प्रतिबिंब बनाने बना देगा। तो लिखो, क्या लिखेंगे? विवेचना। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना। क्या लिखेंगे? उत्तर अपने प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तर अपने प्रतिबिंब पहले बोलेंगे कहाँ बनता है। क्या बोलेंगे? कहाँ बनता है? तो कहीं भी सामने रखो, पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे। तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के। ऐसे तुम ही भी बोल सकता है पी और एफ के बीच, पी और एफ के
वस्तु तुम कहीं भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, उत्तर दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखेगा हमेशा वो बनेगा पीछे। पीछे हम कहाँ बनेगा? तो पीछे हम बनेगा पी एवं एफ के पीछे, पी एवं एफ के पीछे बनेगा। समझ तो लोग आई है ना। तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे कहाँ बनता है? तो पी एवं एफ के बीच, पी एवं एफ के बीच में बनेगा, हमेशा बनेगा। पी और एफ के बीच बाहर कभी जबे नहीं करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा बोलेंगे आकार। क्या बोलेंगे? आकार। आकार बता, छोटा कि बड़ा? सिंपल बात है, इतना बड़ा है इतनी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नहीं आ रहा है ना। तो अगर छोटा क्या हो गया? छोटा क्या हो गया? तीसरा नंबर बता प्रकृति। क्या बताना है? प्रकृति में दो चीज़ बताते हैं, प्रकृति में दो चीज़ बताते हैं, बताते हैं उल्टा या सीधा, और एक बताते हैं वास्तविक या आभासी, ये बताते हैं। बता उल्टा कि सीधा? सिंपल बात है, यो ऊपरे है तो यो ऊपरे है तो हो गया सीधा। क्या हो गया? सीधा। क्या हुआ? सीधा हो गया ना। बता सीधा बोले तो आभासी, आभासी बोले तो काल्पनिक ना हुआ, हो गया, बस बन गया। समझ तो आया। तो उत्तर दर्पण में एक ही तरह प्रतिबिंब बनता है। और कुछ एगो लिखा देते हैं, कभी कोई क्या करेगा, कभी बोल देगा कि कहाँ रखा लो? तो अनंत पर। कहाँ रखा लो? अनंत पर अगर रख देंगे, यानी मान लो इधर वस्तु ली है, अब मान लो सूर्य से किरण आ रहा है, कहाँ से किरण आ रहा है? सूर्य से किरण आ रहा है, तो सूर्य से जब किरण आएगी ना तो अनंत पर रहेगी, तो बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा? बनेगा कहाँ पर? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर, ठीक है ना। ये कब बनेगा? तो अनंत, क्या बोल रहा है? अनंत एवं इसके बीच, अनंत एवं ध्रुव के बीच, अनंत एवं ध्रुव के, ये क्या है? अनंत एवं ध्रुव के बीच कभी भी कहीं भी रखा हो। इधर अनंत है, इधर क्या है? अनंत एवं ध्रुव के बीच वस्तु कहीं भी रखा हो, वस्तु कहीं भी रखा हो, प्रतिबिंब हमेशा यही बनेगा। ये चारों दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। लेकिन अनंत में रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। फोकस पर बनेगा तो सिंपल बात है, छोटे बनेगा, छोटे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, इस सब में रहेगा, छोटा आभासी सीधा, छोटा आभासी सीधा। अब मान लो पी पर है तो वही, पी पर है तो पीए पर बनेगा, पी पर है तो पीए पर बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। कोई दिक्कत है? हाँ चलो, यहाँ पी पर रहेगा तो बराबर भी बन जाता है। क्या बनता है? बराबर भी। क्या बन जाता है? बराबर भी। कोई दिक्कत है? तो तुम लोग को मेन ये याद रखना है, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछेगा कि अवतल के सामने वस्तु रखा हो, उस समय पूछेगा, इस समय पूछता है, पूछता है कब? अवतल में। कहाँ पूछता है? अवतल में पूछता है। डायरेक्ट पूछेगा उत्तल के सामने वस्तु रखा है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? बना दर्पण के पीछे बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। कोई दिक्कत है? अब हम पढ़ते हैं क्या? तो अब हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब किससे कहते हैं। प्रतिबिंब तुम लोग को पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रतिबिंब तुम लोग को पहले नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि पहले अगर प्रतिबिंब पढ़ाते तब तुम लोग प्रतिबिंब बनाने जानबे कर रहा है। तो प्रतिबिंब किससे कहते हैं सीखने में प्रॉब्लम हो जाता। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब किससे कहते हैं, प्रतिबिंब किससे कहते हैं, ठीक है। आठ हो गए। बंद करता डाल छोड़। चलिए ध्यान दे। अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो समझ रहा है, प्रतिबिंब मतलब फोटो जो तुम्हारा बनेगा, प्रतिबिंब मतलब जो तुम्हारा फोटो बनेगा। फोटो बनता है आईना सामने देखता है ना, तो बंदर का फोटो बनता है ना, तो वही फोटो कैसे बनता है, फोटो कैसे बनता है तो सीखेंगे, ठीक है ना। तो बताए थे क्या, बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु। आप बिंब का फोटो बनेगा तो उसको बोलेंगे प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो सिंपल अभी तुम लोग देखा था प्रतिबिंब, अभी हम अवतल दर्पण में भी बनाए थे, 7 को बनाए थे ना, और अभी उत्तल में भी बनाए थे ना। प्रतिबिंब कैसे बनाता? तो बताए थे क्या, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बोलना है कि दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण पर आपतित, और अथी अवतल दर्पण में 7 को प्रतिबिंब बनाए थे ना। उत्तल में अभी एगो प्रतिबिंब बनाए थे, तो सब में क्या होता है? सब में किरण आपतित ना हो रहा था। तो बोलेंगे किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण से परावर्तन हुआ था। दर्पण से क्या हुआ? दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर आपस में काटती है, या जिस बिंदु पर काटती है, तो काट रहा था रे पगल भाई, यहाँ ध्यान देगा तुम लोग, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में भी क्या हुआ? प्रतीत हुआ था। अवतल दर्पण में इधर जो बनाए थे सब में क्या हो रहा था? सब में काट रहा था। तो काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। समझ तो क्या क्या बोलना है? बोलना है किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उससे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। कोई दिक्कत है?
लिख लेगा, हम लिखेंगे ना, खाली एक बार फिर बोल देते हैं। क्या बोले थे? बोलेंगे किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब प्रतिबिंब दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? प्रतिबिंब को दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में। एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और एक को बोलते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। पता है तुम लोग को? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक किसे बोलेंगे? तो जो वास्तव में काटेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी किसे बोलेंगे? जो वास्तव में नहीं काटेगा बल्कि काटता हुआ प्रतीत होगा, उसे बोलेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसकी परिभाषा कैसे बोलना है? तो बोलना है वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर काटता है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। समझ आ गया? तो इसमें बोलेंगे वास्तव में जिस बिंदु पर काटता है, इसे बोलेंगे जिस बिंदु पर काटता हुआ प्रतीत होता है, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। फिर इसको बोलेंगे वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर काटता है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसमें क्या बोलेंगे? वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटता हुआ प्रतीत होता है उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। कोई दिक्कत है? और तुम लोग को उतना पढ़ाने बाद तुम लोग देख लिया कि हफ्ता दर्पण में 2 बार थी। एक बार क्या हुआ? काटता हुआ प्रतीत हुआ था। और 6 बार क्या हुआ था? 5 बार क्या हुआ था? 5 बार काटा था ना। और उत्तर दर्पण में काटता हुआ प्रतीत हुआ था ना। अब देखो यहाँ पर कोई दिक्कत है? दोनों लिख लेगा, हम बोल दिए, लिख लेगा। अब देखो यहाँ पर अब पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़े थे? दर्पण हम पढ़े थे कितना? दर्पण हम बताए थे 3। कितना बताए थे? एक बताए थे समतल। क्या बताए थे? समतल। एक बताए थे अवतल। क्या बताए थे? अवतल। एक बताए थे उत्तल। बताए थे ना? ये बताए थे, बदल बता। ऐसे बताए थे कि समतल, अवतल और उत्तल को अवतल और उत्तल को बोलते हैं क्या? था अवतल और उत्तल को बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं ना। अब यहाँ ध्यान दो, तुम लोग को हम सिद्ध करेंगे a बराबर r/2। फिर दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। फिर सिद्ध करेंगे आवर्धन सूत्र सिद्ध करेंगे m बराबर माइनस v/u। तो करेंगे लास्ट में। कब करेंगे? सिद्ध करने वाला जितना है सब एक के साथ निपटा देंगे। नहीं, सिद्ध करने वाला करेंगे लास्ट में। कब करेंगे? लास्ट में। अब पढ़ेंगे उपयोग। क्या पढ़ेंगे? इसका तो पढ़ लिए थे ना। समतल दर्पण के बारे में जितना भी था नियम कानून सब पढ़ लिए थे ना। अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का यानी अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग करते हैं, ध्यान दो। यहाँ तुम लोग ध्यान दो। लेकिन उससे पहले अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ने से पहले तो उत्तर क्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि उत्तल जो है ना ऑलराउंडर ना है ना, तो उत्तल का उपयोग जो है बहुत कम होता है। कहाँ पर होता है? तो तुम लोग देखना, बाइक कोई चलाता है, कोई गाड़ी चलाते हैं तो वो क्या लगा रहता है? आईना लगा रहता है ना, दर्पण लगा रहता है। उस दर्पण का काम क्या रहता है? मुँह देखना ना, पीछे का वस्तु देखना, लेकिन सब देखता है मुँह। पीछे वस्तु देखना है, ठोक देगा, ठीक है ना। पीछे वस्तु देखना क्या काम रहता है? उसको बोलते हैं साइड मिरर। क्या बोलते हैं? तो उसमें जो दर्पण रहता है ना, वो होता है कौन? तो उत्तल दर्पण। क्या होता है? तो बोलेंगे क्या? उत्तल दर्पण का उपयोग में क्या बोलेंगे? वाहन में। क्या बोलेंगे? वाहन में तो समझ रहा है, कार, मोटर गाड़ी, ट्रक, कुछ भी रहे, ठीक है ना। वाहन मतलब, ठीक है ना, वाहन मतलब गाड़ी, ठीक है ना। तो वाहन में पीछे के वस्तु को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में। क्या बोल रहा है? साइड में तो समझ रहा है, साइड में लगा रहता है। ऐसा नहीं कि ड्राइवर यहाँ चला रहा है तो आगे में लगा, ऐसा नहीं रहता है। साइड में लगा रहता है ना। और साइड में मिरर मतलब दर्पण है, साइड वाला दर्पण के रूप में, ठीक है ना। तो साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। समझ तुम आ गया? तो ये काफ़ी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, या पूछेगा ड्राइवर द्वारा या वाहन में साइड मिरर के रूप में पीछे के वस्तु देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? क्या बोलना है? उत्तल दर्पण। क्या बोलना है? उत्तल दर्पण। क्या बोलना है? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। और बाकी बात कुछ भी पूछेगा तो बोलना है अवतल। क्या बोलना है? अच्छा बंद करके अवतल मार देना। बाकी बात कुछ भी पूछा तो क्या मानना है? अवतल। जैसे पूछेगा क्या? गाड़ी के हेडलाइट। क्या पूछेगा? गाड़ी के हेडलाइट बना होता है, अगवा हेडलाइट होता है,
तो उसे कटोरिया देखो, कटोरिया धंसा होता है। अरे गाड़ी तुम हेडलाइट देखा था, हेडलाइट में देखा कटोरिया होता है, कटोरिया क्या होता है, धंसा हुआ रहता है ना, यानी अवतल दर्पण क्या होता है। तो गाड़ी के हेडलाइट बोले क्या बोले, या वो सर्च लाइट होता है। सर्च लाइट तुम लोग देखा है, सर्च लाइट में तो भुक करने वाला, अरे भुक नहीं करता है, तेरा गाड़ी उड़ी पीछे करेगा तो देखना भुक करता है ना। तो गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट एवं पूछेगा गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में कौन दर्पण, अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में कौन दर्पण, अवतल दर्पण। फिर पूछेगा बता तुम लोग जाएगा दाढ़ी बनाने, क्या बनाने जाएगा, दाढ़ी बनाने, कोई जाएगा टकला होने, कोई जाएगा बाल कटवाने, ठीक है ना, या कोई जाएगा हजामत में, हजामत में तो समझ रहा है, बाल बनवाने, दाढ़ी कटवाने, टकला होने, ठीक है ना। तो दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में या हजामत में जिस दर्पण का उपयोग करते हो कौन होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है, यानी सैलूर में कौन दर्पण होता है, अवतल होता है। क्या होता है, अवतल होता है, लेकिन उतना बहुत कम धसा होता है, समझ आ रहा है ना, बहुत कम धसा होता है। ऐसा ना है कि इस तरह ऐसे रहेगा, ऐसा ना है, इस तरह रहेगा ना, यानी ऐसे रहता है। तुम लोग को लगेगा प्लेन नहीं रहता, बहुत कम धसा होता है, बहुत कम धसा होता है, ऐसे मतलब ना के बराबर धसा होता है, ठीक है ना, पता ना चलता है, ठीक है। तो अवतल बोलेगा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, हजामत में अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में लास्ट में तुम पढ़ाए थे, अवतल दर्पण में जब हम पी और एफ के बीच थे, पी और एफ के अरे पढ़ाए थे ना, जब ध्रुव एवं फोकस के बीच थे तो प्रतिबिंब कैसा बना था, प्रतिबिंब बना था बड़ा, बना था ना, छोटा अभी दाढ़ी रहेगा तो बड़ा दिखेगा ना, छोटा बाल भी रहेगा तो बड़ा दिखेगा, नहीं बड़ा बना था, क्या बना था, और सीधा बना था, क्या बना था, ऐसा नहीं टंगड़िया ऊपर मुड़िया नीचे बना था। अवतल दर्पण में जब हम सामने गए थे उसके तो प्रतिबिंब पीछे बना था, सीधा बना था, और क्या बना था, बड़ा बना था। क्या बना था, जिससे क्या होता है, दाढ़ी बनाने वाला को आसान हो जाता है, बाल भी बड़ा दिखता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है ना। लेकिन उत्तल दर्पण लेंगे तो क्या होगा, सीधा बनेगा लेकिन छोटा बन जाएगा, पगलवा बाला है इतना बड़ा तो और इतनी दिखाई देगा, दिक्कत हो जाएगा ना, इसे उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर दाढ़ी बनाने हजामत के रूप में, ठीक है। और पूछा कहाँ करते हैं, तो डॉक्टर के द्वारा कान, नाक, दांत, आँख आदि के जांच में, ठीक है ना। देखना अब नहीं करता है, अब तो एक से एक लाइट आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे वो दर्पण बांध लेगा तो टॉर्च वाला जो लेटवा आ रहा है वो यहाँ पर आएगा समांतर, और समांतर आएगा तो क्या होगा, फोकस पर जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा अखिया नाका काना में क्या होगा, लेटवा ज़्यादा घुसेगा तो दर्पण का साफ दिखाई देगा, हाँ यहाँ पर इसका घाव है, फोड़ा है, फुंसी है, सफा कर देगा, समझ आ गया ना। तो डॉक्टर द्वारा कान, नाक, दांत, आँख आदि के जाँच में कोई दिक्कत है। और उपयोग इसका कहाँ करते हैं, इसका उपयोग लिखा रहे हैं अवतल का, कैसा लिखा रहे हैं, अवतल का उपयोग। तो अवतल का उपयोग होता है सोलर भट्टी में, कहाँ होता है, सोलर भट्टी में, सोलर भट्टी में तो समझ रहा है, वैसा भट्टी जहाँ पर सूर्य के किरण का उपयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण के सामने अगर समांतर किरण आती है तो कहाँ जाती है, फोकस से, कहाँ जाती है, समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से, समांतर आएगी कहाँ जाएगी, फोकस से, समांतर आएगी कहाँ जाएगी, फोकस से। देखो जितना भी किरण आ रहा है सब कहाँ जा रहा है, एक बिंदु पर जा रहा है, और जितना भी किरण आ रहा है सब कहाँ जा रहा है, एक बिंदु से जा रहा है। अब बता, एक बिंदु से जा रहा है तो सूर्य से समांतर किरण आती है, तो एक बिंदु जाएगी और जो यहाँ पर जाएगी वहाँ पर ज़्यादा गर्म हो जाएगी, सब किरण मिलकर यहाँ पर अटैक बोल दिया ना, फिर सब किरण यहाँ पर जोर हो गए तो यहाँ ज़्यादा गर्म होगा ना, तो भट्टिया को रखेंगे यहाँ पर, भट्टिया कहाँ रखेंगे, तो जब भट्टी को यहाँ पर रखेंगे तो एटमाटो पक जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा किरण आ गया, तो क्या हो गया गर्म, क्या हो गया, गर्म हो गया। तो सोलर भट्टी में क्या बोलेंगे, सोलर भट्टी में। लेकिन उत्तल दर्पण का देखो, उत्तल दर्पण रहेगा तो क्या होगा, ये पगलवा मिलाता कहाँ है, ये फैला देता है, किरण को क्या करता है, तो किरण को फैला देता है, लेकिन क्या करता है, जगह मिला देता है, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और बोले कहाँ करते हैं, तो बोला सोलर भट्टी में, सोलर कुकर में, क्या बोलेंगे, कुकरवा देखता है, कुकर एगो रहता रहेगा सोलर कुकर, उसमें क्या होगा, किरण सब आएगा, और किरण जब आएगी तो क्या होगा, समांतर किरण आएगा और सब किरण आके एक बिंदु पर मिल जाएगा, एक बिंदु पर मिलेगा तो वहाँ ज़्यादा गर्मी करेगा तो क्या खाना बन जाएगा, उसको बोलते हैं सोलर कुकर। क्या बोलते हैं, सोलर कुकर में, ठीक है ना। फिर बोलेंगे सोलर प्लेट में, क्या बोलेंगे, सोलर प्लेट, वैसा प्लेट ले जिसमें क्या हो, जिसमें अवतल दर्पण लगाओ, क्या लगाओ, अवतल दर्पण लगाओ। तो अवतल दर्पण पर बहुत सारा किरण आएगा और उसको क्या करेगा, एक बिंदु से टकराएगा, और जहाँ टकराएगा वहाँ पर ज़्यादा गर्मी मिलेगा, वहाँ ज़्यादा किरण मिलेगा, तो जल्दी जल्दी बत्ती क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। तो बोलेगा सोलर कुकर में, सोलर भट्टी में अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण, सोलर प्लेट में अवतल दर्पण, ठीक है ना। याद रखना, हेडलाइट को बोलते हैं अग्र प्रदीप्त, क्या बोलते हैं, अग्र प्रदीप्त। कभी बोल देगा, हेडलाइट पर नहीं लिखेगा, लिख देगा गाड़ी के अग्र प्रदीप्त में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, क्या बोलना है, अवतल, क्या बोलना है, अवतल। समझ तुम लोग आ गया, तो बताओ, पूछेगा साइड मिरर के रूप में क्या बोलना है, उत्तल, क्या बोलना है, उत्तल। बाकी बार कुछ भी पूछे क्या बोलना है, अवतल, क्या बोलना है, अवतल। एक चीज़ और याद रखना, इसमें उत्तल में और लिखा देते हैं, पूछेगा बता, गली वाला जो लेटवा ना होता है, गलिया में लेटवा, अरे गलिया में देखा है मुखिया की तरफ से लाइट मिलता है या सांसद विधायक की तरफ से लाइट मिलता है, तो लेटवा में जो ऐसे होता है, लेटवा यहाँ लगा होगा, यहाँ पर ऐसे रहता है ना, और क्या करता है, यहाँ पर किरण जाएगा, इस तरह रहता है, यहाँ ऐसे रहेगा, किरण यहाँ आएगा,
जैसे यहाँ पर किरण आएगा तो क्या होगा, ऐसे आएगा और ऐसे फैल जाएगा। किरण यहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे फैल जाएगा। किरण इधर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे फैल जाएगा। तो फैल जाता है ना, तो फैलाने का काम कौन करता है, उत्तल। कौन करता है, उत्तल। तो बोलेगा गली वाला लाइट, गली के लाइट में कौन दर्पण का उपयोग करता है, तो बोलना है उत्तल। क्या बोलना है, उत्तल। बाकी बार कुछ पूछा है क्या बोलना है, अवतल। क्या बोलना है, अवतल। तो ये पढ़ लिए उत्तल एवं अवतल दर्पण का उपयोग। कल इसको फिर एक बार बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है अभी, पढ़ाएंगे। फिर क्या, चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे। फिर अब तो दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, बराबर r/2 सिद्ध करेंगे, बराबर माना v/u सिद्ध करेंगे। तब जाके चैप्टर क्या होगा, खल्लास। क्या होगा, खल्लास। ठीक है, इतना रख। तुमने लिखा, पहले लिखा कौन कौन।